छत्तीसगढ़ के मौसम की 8 जनवरी से प्रदेश में सर्द हवाएं लौटने जा रही है। तो फिलहाल प्रदेश में मौसम स्थिर बना रहेगा। प्रदेश में 2 डिग्री तक रात का तापमान बढ़ सकता है। प्रदेश के सभी संभागों में ठंड अभी थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ठंड बढ़ सकती है, तापमान कम हो सकता है। राजधानी में रात का तापमान सामान्य के करीब रहा। बीती रात की अगर बात करें तो राजधानी का पारा 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेंड्रा रोड में पारा 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं चिल्फी घाटी, रेंगाखार, तरेगांव में रात का पारा लुढ़का है, ठंड बढ़ी है। पारा लुढ़ककर 8 डिग्री तक पहुंच गया। कवर्धा के चिल्फी घाट में ओस की बूंद भी जमा हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बादल छाने से पहले प्रदेश के मौसम में ठहराव की स्थिति बन रही है और 24 घंटे में अब तापमान स्थिर रहेगा। हालांकि हल्की राहत ठंड से प्रदेशवासियों को मिल सकती है, लेकिन ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 8 जनवरी से सर्द हवाएं लौटेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद प्रदेश में ठिठुरन बढ़ सकती है, ठंड का सितम और ज्यादा बढ़ सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से अगले 2 दिन पारा चढ़ने की उम्मीद है और बलरामपुर समेत आसपास शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है। तो ठंड के उतार चढ़ाव के बीच जनवरी का पहला हफ्ता लगभग बीत चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए कवर्धा से संतोष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, मौसम का हाल जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लगातार पारा कहीं ना कहीं लुढ़कता नजर आ रहा है, लेकिन अगले 2 दिन में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसे लेकर क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई और कवर्धा में मौसम का हाल कैसा है, बताइएगा दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से कड़ाके की ठंड पूरे जिले भर में पड़ रहा है, इसका असर सीधा देखा जा रहा है, क्योंकि जो वनांचल क्षेत्र है, खास करके चिल्पी है, रिंगाकार है, तरेगांव है, इन तमाम जो इलाके हैं वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि वहां पर जो लोग हैं वो वनांचल क्षेत्र में जो हालांकि जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो जरूर कंबल वितरण करते हैं और एकमात्र उनके पास में सहारा होता है अलाव। अलाव के अलावा उनके पास में कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से भी 3-4 दिन से अगर देखें हम, तो मौसम बदला है। बदलने के बाद में लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है और काफी ठंड पड़ रही है। चिल्फी घाटी में जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक सब बनते जा रहा है ठंड जो है। और जो जिले के अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो दिन का पारा जो है लुढ़क के लगभग 12 डिग्री तक के पहुंच जाता है। वही जो वनांचल क्षेत्र है वो लगभग 8 डिग्री तक के रहता है। तो ऐसे में कहीं कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी है वो कहीं कहीं लोगों के लिए एक सबब तो बनता ही जा रहा है। साथ में अगर मौसम विभाग की माने तो लगभग 7 से 8 जनवरी के बीच में कड़ाके की ठंड पड़ने की भी अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जो लोग हैं उनके लिए कितना जो ठंड है उसका असर देखने को मिलेगा। जो शहरी क्षेत्र में और जो रैन बसेरा की बात करें, वहाँ तमाम जो सुविधाओं की बात की जाती है नगर पालिका, नगर प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं देख रही है, क्योंकि वह अलाव की व्यवस्था नहीं है, नहीं किसी प्रकार की कोई तैयारी की गई है। तो कुल मिला के देखें तो जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतोष, ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पारा और ज्यादा लुढ़कने के अनुमान फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती है ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार प्रदेश में ठंड में उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो प्रदेश का मौसम एक बार फिर आपको बता दें, सर्दी अब सताने वाली है। 8 जनवरी से सर्द हवाएं लौटेंगी। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब एक बार फिर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। राजधानी में रात का तापमान भी लुढ़का है और 13.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं कई सारे इलाकों में, खासतौर पर कवर्धा की बात करें, जिससे हमारे सहयोगी ने बताया कि रात का तापमान लुढ़का है, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और कई संभागों में ठंड फिलहाल थोड़ी कम है। तो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार ठंड में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके चलते कई संभागों में ठंड का असर ज्यादा है तो कहीं कम। जैसे में आने वाले दिनों में जब ठंड बढ़ेगी तो प्रदेश की ओर से क्या कुछ तैयारी की जाती है प्रशासन की ओर से, ये देखना होगा। मौसम विभाग की ओर से आंकड़े भी जारी किए गए हैं और जनवरी में लगातार ठंड बढ़ने वाली है। और राजधानी रायपुर से मौसम का जायजा ले लेते हैं। अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, राजधानी रायपुर में बीती रात 13.2 डिग्री पारा देखा गया और बीते 2 दिनों से हल्की ठंड से राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड का क्या कुछ हाल रहेगा राजधानी में, दर्शकों को बताइएगा।
बिल्कुल देखिए, लगातार अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर की ओर जो बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था और दिसंबर के शुरुआत के ही बाद लगातार प्रदेश में जो ठंड है वो बढ़ते नजर आई थी। लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट भी देखे जा रहे थे। और वहीं अगर बात करें सरगुजा संभाग की, तो खास करके सरगुजा संभाग में काफी ठंड जो है वो नजर आई। अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो बलरामपुर है वहां का तापमान दर्ज किया गया था। उसके अलावा अंबिकापुर में लगातार जो ठंडी है वो हमें देखने को मिली है। और वहीं अगर बात करें कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की, अगर बात करें कवर्धा की, तो कवर्धा में भी लगातार जो चिल्फी का जो क्षेत्र है वहां पर भी लगातार ठंड जो है देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें मध्य छत्तीसगढ़ की, तो मध्य छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो ठंड है वो 2 दिसंबर के बाद जो स्थिति थी वो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन लगातार अगर बात करें दक्षिण छत्तीसगढ़ की, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में उतना प्रभाव ठंड का नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अब बस्तर में भी जो ठंड है वो पड़ते नजर आ रही है। और लेकिन कुछ दिनों से एक नमी युक्त हवा आने की वजह से जो सिस्टम तैयार हुआ है उसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड में कमी देखने को मिल रही है। इसी कारण जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में जो न्यूनतम तापमान लगातार गिरते नजर आ रहा था 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, वो अब थमता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से स्थिति बदलेगी, मौसम में फिर से बदलाव होगा। मौसम विभाग ने कहना है कि 8 जनवरी के बाद जो ये स्थिति है वो बदल सकती है और फिर से प्रदेश में जो है सभी तरफ ठंड जो है वो नजर आ सकती है। लगातार अगर बात करें तो सभी पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति जो है वो मौसम को लेकर छत्तीसगढ़ में निर्मित होती है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मिला जुला मौसम जो है, मिला जुला असर जो है मौसम का वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। अब देखना होगा किस तरीके से ये पूरी ठंड बढ़ती नजर आती है। जी, कुल मिलाकर अनंत ये कहा जा सकता है कि मिला जुला असर ठंड का पूरे प्रदेश में है। किसी संभाग में ठंड ज्यादा पड़ रही है तो किसी संभाग में फिलहाल पारा बढ़ा हुआ है। खासतौर पर राजधानी रायपुर में भी अब आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की जाती है, क्योंकि प्रदेशवासियों को अब ठंड का सितम ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।